राहुल गांधी ने अमेरिका में नफरत के बाजार का जिक्र छेड़ा। राहुल गांधी की तरफ से अमेरिका में कहा गया, भारत जोड़ो यात्रा में पूरा देश साथ चल रहा था। सरकार के पास जो भी ताकत थी उसने यात्रा रोकने में लगाई। सरकार ने हमारी यात्रा रोकने के लिए बाकायदा पुलिस उतार दी, लेकिन नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुली। ये कहना राहुल गांधी का कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पूरा देश उनके साथ था। So after walking 3 weeks, every day 25 kilometers, I suddenly realized one afternoon that it's strange, but I'm not feeling tired at all. ये हो क्या रहा है? आपको थकान हो रही है? Everybody is saying to me, थकान तो नहीं हो रही. It's very strange, we're not feeling tired. So I started to think about it and I realized that actually what was going on, सब जुड़ के चल रहे थे और उसमें किसी को थकान नहीं हो रही थी, एक दूसरे की मदद हो रही थी. And that's where we came up with the idea. नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली. और एक और महत्वपूर्ण बात बताती हूं आपको कि राहुल गांधी जिस वक्त अपनी बात रख रहे थे यहां अमेरिका सैन फ्रांसिस्को में, उस दौरान अचानक वहां मौजूद लोगों में से ही कुछ लोगों ने नारेबाजी भी शुरू कर दी। हालांकि उन्होंने क्या नारे लगाए ये तो वीडियो में साफ तौर पर सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन एक शख्स को इंदिरा गांधी कहते हुए सुना जा सकता है। आगे वो क्या कह रहा है ये नहीं समझ में आया। जब नारे लगे तो राहुल गांधी ने अपना भाषण रोका। जवाब में पहले उन्होंने कहा वेलकम। जब नारेबाजी और तेज हो गई तो राहुल गांधी ने कहा नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। सुनिए जरा। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली. वेलकम वेलकम. नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान. भारत जोड़ो. तो बड़ा दिलचस्प है ये, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। नीरज मिश्रा जी, लेकिन सवाल फिर वही घूम फिर कर आता है कि इस नफरत के बाजार मोहब्बत की दुकान के लिए मार्केटिंग विदेशी जमीन से क्यों करनी पड़ रही है राहुल गांधी को सर? रोमाना जी, पहले तो मैं राजीव जेटली जी ने कितनी घटिया बात कही उसके लिए इनकी कड़ी निंदा करूंगा। और यही बार बार राहुल गांधी जी कहते हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय जो है आप उसको किस नजरिए से देखते हैं। ये तो सरकार के और सरकार में जो पार्टी बैठी है उसके आधिकारिक प्रवक्ता हैं और ये हरियाणा में भी सरकार का हिस्सा हैं। तो इन्होंने जब ऐसी बात कही तो राहुल जी ने जो बात आज अमेरिका में कही उस बात को और एक समर्थन मिल गया कि देश में अल्पसंख्यकों के प्रति इस सरकार का एक द्वेष का नजरिया है। नहीं तो दिल्ली में जो जघन्य अपराध हुआ उसको आपने कैसे एक समुदाय विशेष से जोड़ दिया। हम लोग क्यों भूल जाते हैं कि आज से 6 महीना पहले नजफगढ़ के अंदर जो एक मामला हुआ उसमें भी जो लड़का था उसका नाम साहिल गहलोत था और उसने उस बच्ची की हत्या करके उसको फ्रीजर में रख दिया। उस पर क्यों नहीं भाजपा के लोगों ने कहा? ये तो सामाजिक विकृति है, इसके बारे में तो राजनीतिक बात करनी ही नहीं चाहिए। और यही बात रोमाना जी बार बार राहुल जी कह रहे हैं। और देखिए, आपने राहुल जी का जो अभी हिस्सा दिखाया भाषण का, उसमें भी सीधा सीधा यही दिख रहा था। एक व्यक्ति जिसको हो सकता है उसके मन में कोई भाव रहा हो, उसने अपनी बात रखने की कोशिश की तो राहुल जी ने उसको कहा आपका स्वागत है। और फिर जब उसने अपनी बात रखी तो राहुल जी ने कहा कि ये नफरत के बाजार में हम लोग मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। अगर ये भाजपा की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती, भाजपा की कोई मीटिंग होती जहां शहंशाह भाषण दे रहे होते तो शायद इस आदमी की मॉब लिंचिंग हो जाती। अच्छा, क्योंकि मॉब लिंचिंग का कल्चर जो तो आप कह रहे हैं कि ये कांग्रेस पार्टी के भीतर की सहिष्णुता है जो नजर आई यहाँ पर, कि अगर कोई विरोध स्वर भी उठा रहा था राहुल गांधी के इस भाषण के मौके पर तो उसका भी राहुल गांधी की तरफ से स्वागत किया गया, उसको भी मौका दिया गया। क्या मजबूरी है मेरी बताइए? मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने
ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।